हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रेलवे का आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट कल जारी हो चुका है और बहुत ही जल्द आपका 26 जून से पहले कभी भी आपका रिजल्ट अब आ सकता है ग्रुप डी का। आपका एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं यहाँ पे 8/2024, जो कि आपका यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 32 है और इसका 3 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, तो 32 में देखेंगे तो लगभग 96,000 प्लस आपको यहाँ पे कैंडिडेट को लगभग 1 लाख कैंडिडेट आपको बुलाए जाएंगे पीटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी देखे होंगे कि सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है, आप वहाँ पे देखे हो तो एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आपका किस जोन में किस तरह का कट ऑफ जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 6 जोन ऐसे लिए हैं जहाँ पे आपका कट ऑफ आपको कम मिलेंगे। ठीक है, ग्रुप डी का अगर जो भी कैंडिडेट होंगे वो 6 जोन ध्यान दे लेंगे अपना। वहाँ पे अगर इस जोन से अप्लाई किए इतना कट ऑफ बन रहा है, आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन से आपका बन रहा है, तो बिल्कुल आप उस जोन में पीटी के लिए जाएंगे, फिजिकल के लिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम नॉर्दर्न रेलवे की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे में अगर देख लीजिए टोटल वैकेंसीज कितना है, 4,785। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट कितने होंगे जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, वो है 14,355। अगर यहाँ पे देखिएगा रॉ मार्क्स जनरल कैटेगरी से अगर इस तरह से बन रहा है, इतना है, और नॉर्मलाइजेशन आपका इतना आ रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ होंगे पीटी के लिए। ओबीसी कैटेगरी में जिनका अगर रॉ मार्क्स इस प्रकार है और नॉर्मलाइजेशन ये इतना है, तो वो पीटी के लिए जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस अगर जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार है, तो बिल्कुल यहाँ पे पीटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। एससी कैटेगरी यहाँ पे इस प्रकार है, नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार रहेगा उनका अगर आ रहा है तो बिल्कुल, और एससी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इतना बढ़ रहा है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, तो वो पीटी के लिए जाएंगे। तो ये आपका पहला जोन हो गया जहाँ पे आपका कट ऑफ कम रहने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार भी और 5 ऐसे जोन देखेंगे जहाँ पे आपका कट ऑफ कम रहेगा। सेकंड जोन देखिएगा यहाँ पे, क्या वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करते हैं। यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 4,672, जहाँ पे पीटी के लिए लगभग आपको 14,016 यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। जनरल कैटेगरी से अगर रॉ मार्क्स आपका इतना बढ़ रहा है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, तो बिल्कुल आप पीटी के लिए जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में जिनका रॉ मार्क्स इस प्रकार है, नॉर्मलाइजेशन इतना से इतना आ रहा है, तो पीटी के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस अगर इतना आ रहा है आपका रॉ मार्क्स है और नॉर्मलाइजेशन से आपका इतना बन रहा है, तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल जाएंगे। और टोटल यहाँ पे एससी कैटेगरी में देख लीजिए, अगर जिनका रॉ मार्क्स इस प्रकार है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, तो वो भी फिजिकल के लिए जाएंगे। और एसटी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स 55 के आसपास में, तो 7.50 के आसपास में नॉर्मलाइजेशन स्कोर आ रहा है, तो बिल्कुल पीटी के लिए जाएंगे। ये आपका था सेकंड जो है कि जहाँ पे जोन जहाँ पे आपका कट ऑफ कम रहेगा। थर्ड आइए जोन देखते हैं जहाँ की कट ऑफ कम रहने वाला, वो है कौन सा। तो थर्ड जोन देख लीजिए यहाँ पे, थर्ड जोन कौन सा है आपका, सेंट्रल रेलवे मुंबई देख लीजिए, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपका कितना है, 3,224। 9,732 कैंडिडेट पीटी के लिए फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अगर जनरल कैटेगरी से रॉ मार्क्स आपका इस प्रकार बन रहा है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इस प्रकार है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस अगर जिनका रॉ मार्क्स इस प्रकार है और नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है, तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी देख लीजिए, जिनका रॉ मार्क्स इस प्रकार है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। एसटी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स 56.25 है और नॉर्मलाइजेशन से अगर 61.25 आ रहा है, तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। तो ये थर्ड जोन था जहाँ पे आपका कम कट ऑफ रहेगा। वही बात करते हैं फोर्थ जो जोन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चौथा ऐसा जोन है जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है और नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं 2,694। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे वो 8,082 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अगर जनरल कैटेगरी से रॉ मार्क्स आपका 64.25 और नॉर्मलाइजेशन से 69.25 है, तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी में जिनका रॉ मार्क्स इस प्रकार है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस रॉ मार्क्स जिनका इतना है और नॉर्मलाइजेशन इतना है, वो फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन इसके आसपास में, तो बिल्कुल वो फिजिकल के लिए जाएंगे। जिनका रॉ मार्क्स एसटी कैटेगरी में इतना और नॉर्मलाइजेशन से इसके आसपास में आ रहा है, तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। तो फोर्थ ऐसे जोन था जहाँ पे आपका कट ऑफ कम रहने वाला है। फिफ्थ जोन देखते हैं फटाफट। फिफ्थ जोन कौन सा है, तो गुवाहाटी। अभी देखे होंगे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में गुवाहाटी का काफ़ी कम कट ऑफ गया बाकी जोन से। ठीक है, तो आपका ये फिफ्थ आपका जोन होने वाला है। ठीक है, फिफ्थ जोन जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है, जिसमें देखिएगा 2,048 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए 6,144। जिनका रॉ मार्क्स अगर 65.75 नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है, तो बिल्कुल इसके आसपास वाले कैंडिडेट फिजिकल के लिए जाएंगे। जनरल कैटेगरी से जिनका रॉ मार्क्स 64.25 है और नॉर्मलाइजेशन से इस प्रकार आ रहा है, तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस अगर 62.75 है रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन से अगर इतना बढ़ रहा है, तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इस प्रकार है और नॉर्मलाइजेशन से इससे इतना आसपास में आ रहा है, ठीक है, वो फिजिकल के लिए बिल्कुल जाएंगे। एसटी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इतना है और फिजिकल नॉर्मलाइजेशन में अगर इतना आ रहा है,
तो फिजिकल के लिए जाएंगे। 5th जोन हुआ है। अब यहाँ पे छठा जोन देख लीजिए कौन सा है। तो यहाँ पे छठा जोन देखिएगा प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज में आपका कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं छठा भी जोन बताऊँगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए प्रयागराज में कितना है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2020 है। कैंडिडेट कितने बुलाए जाएंगे, आपके 6060 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जनरल कैटेगरी से जिनका रॉमस इस प्रकार है, नॉर्मलाइजेशन अगर इतना बढ़ रहा है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी अगर रॉमस इतना है और नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार है उनका, तो लगभग इतना आसपास में रहेगा तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस 63.75 रॉमस है, नॉर्मलाइजेशन अगर 69.25 के आसपास में भी आपका है नॉर्मलाइजेशन स्कोर, तो फिजिकल के लिए आप जाएंगे। ऐसी कैटेगरी अगर जिनका रॉमस इस प्रकार के और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। एसटी कैटेगरी जिनका रॉमस इतना है और नॉर्मलाइजेशन से अगर इतना बढ़ रहा है तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे ईस्टर्न जो रेलवे कोलकाता, यहाँ पे थोड़ा कम, ठीक है। ये जो 6 जोन होगा थोड़ा कम होगा कट ऑफ बाकी जोन से। तो यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का देख लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1817 है। जहाँ पे बच्चे बुलाए जाएंगे आपके 5451, जिनका रॉमस जनरल कैटेगरी से इतना बढ़ रहा है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है तो इसके आसपास भी आ रहा है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी 66.25 जिनका है, नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है तो बिल्कुल फिजिकल के लिए जाएंगे। रॉमस अगर ईडब्ल्यूएस का इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी जिनका रॉमस इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। एसटी कैटेगरी जिनका रॉमस इस प्रकार है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है तो फिजिकल में जाएंगे। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा आप सिकंदराबाद जोन भी देख लीजिए। सिकंदराबाद जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1642 है। फिजिकल में इतना कैंडिडेट 4926 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। जनरल कैटेगरी से अगर बात करते हैं रॉमस जिनका इतना बढ़ रहा है और नॉर्मलाइजेशन से इसके आसपास भी आ रहा है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी जिनका रॉमस इतना है और नॉर्मलाइजेशन इतना आसपास में है तो फिजिकल के लिए आप तैयार रहिएगा। ईडब्ल्यूएस में जिनका रॉमस इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इसके आसपास में है, इतना के आसपास में, तो फिजिकल के लिए तैयार रहिए। एससी कैटेगरी जिनका रॉमस इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है तो भी फिजिकल के लिए आप तैयारी करें। और जिनका एसटी कैटेगरी रॉमस इतना है और फिजिकल नॉर्मलाइजेशन में इतना है या इसके आसपास में भी तो फिजिकल के लिए जाएंगे। अब इसके बाद सिकंदराबाद के बाद देखिए जोन आपका जबलपुर भी देख लीजिए। यहाँ पे 1614 सीट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1614 है। जहाँ पे कैंडिडेट कितने बुलाए जाएंगे, 4842। अगर जिनका जनरल कैटेगरी से रॉमस 66.25 बनता है, नॉर्मलाइजेशन से इसके आसपास में भी है तो फिजिकल के लिए वो तैयार रहें। रॉमस जिनका ओबीसी कैटेगरी में 65.50 है, नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए तैयार रहें। अगर ईडब्ल्यूएस अगर रॉमस इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना आपका बढ़ रहा है तो फिजिकल के लिए आप तैयारी करें। अगर एससी कैटेगरी जिनका रॉमस इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है तो फिजिकल के लिए जाएंगे। एसटी कैटेगरी जिनका रॉमस इतना है फिजिकल में नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है तो वो फिजिकल के लिए जाएंगे। जबलपुर के बाद आप देख लीजिए जयपुर की अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1433 है। जहाँ पे फिजिकल के लिए कितना बुलाया जाएंगे, 4299 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। अगर जनरल कैटेगरी से रॉमस इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना आसपास में है तो फिजिकल के लिए आप तैयारी करें। ओबीसी कैटेगरी में रॉमस इतना है, अगर नॉर्मलाइजेशन इतना है आसपास में भी है तो आप फिजिकल की तैयारी करें। ईडब्ल्यू जिनका रॉमस इतना है, फिजिकल के नॉर्मलाइजेशन से इतना आपका है तो फिजिकल के लिए तैयारी करें। एससी कैटेगरी जिनका रॉमस इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इसके आसपास में बना तो फिजिकल के लिए तैयारी करें। एसटी कैटेगरी जिनका रॉमस इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है या इसके आसपास में है तो फिजिकल के लिए आप तैयारी करें। जयपुर के बाद आप देखिएगा यहाँ पे गोरखपुर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, 1370। जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे 4110। जनरल कैटेगरी रॉमस आपका इतना बढ़ रहा है, नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है या इसके आसपास भी आ रहा है तो फिजिकल के लिए आप तैयार रहें। रॉमस जिनका ओबीसी कैटेगरी इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है तो फिजिकल के लिए 100% आप तैयार रहें। ईडब्ल्यूएस जिनका रॉमस इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए तैयारी करें। एससी कैटेगरी जिनका रॉमस इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है तो फिजिकल के लिए आप तैयार रहें। एसटी कैटेगरी जिनका रॉमस इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है तो फिजिकल के लिए वो भी कैंडिडेट तैयार है। गोरखपुर के बाद आप देखिएगा बिलासपुर का भी लगभग मॉडरेट रहेगा। यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1337 है। कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 4011 लगभग कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जनरल कैटेगरी रॉमस अगर आपका इतना है, नॉर्मलाइजेशन इतना है तो फिजिकल के लिए तैयार रहें। रॉमस अगर आपका इतना है ओबीसी कैटेगरी और नॉर्मलाइजेशन से इतना है तो आप फिजिकल के लिए तैयार रहें। ईडब्ल्यूएस अगर रॉमस इतना है, फिजिकल नॉर्मलाइजेशन में इतना आ रहा है तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए तैयार रहें। एससी कैटेगरी जिनका रॉमस इतना है और नॉर्मलाइजेशन से अगर इसके आसपास में भी आ रहा है तो बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयार रहें। एसटी कैटेगरी जिनका रॉमस इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है तो बिल्कुल आप भी फिजिकल के लिए तैयारी करें। नेक्स्ट देखते हैं जोन कौन सा है, हाजीपुर जोन में देखिए 1251 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। जब आपका फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे 3553 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जनरल कैटेगरी से जिनका रॉमस इतना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिलेगा, याद रखिएगा।
बाकी जोन से, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन से अगर इतना बढ़ रहा है या इसके आसपास भी बन रहा है, एक आध मार्क्स आगे पीछे है, तो बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयार रहेंगे। अगर जिनका रॉ मार्क्स अगर इतना बढ़ रहा है, जो ओबीसी कैटेगरी से और नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है, तो फिजिकल के लिए वो भी तैयार रहें। जिनका ईडब्ल्यूएस जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है, तो वो फिजिकल के लिए तैयारी करें। एससी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है, तो वो भी फिजिकल के लिए तैयारी करें। एसटी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इसके आसपास में भी, तो फिजिकल के लिए तैयारी करें। हाजीपुर के बाद देख लीजिएगा यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, 1044। और फिजिकल के लिए कितना बुलाए जाएंगे बच्चे आपके 3132। जनरल कैटेगरी से अगर रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना बन रहा है, तो फिजिकल के लिए आप भी तैयार है। जिनका रॉ मार्क्स ओबीसी कैटेगरी इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना बन रहा है, तो वो भी फिजिकल के लिए तैयार रहें। ईडब्ल्यूएस जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इतना आ रहा है, तो फिजिकल के लिए तैयारी करें। एससी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है, तो बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयारी करें। और जिनका रॉ मार्क्स एसटी कैटेगरी इतना है और इतना आ रहा है आपका नॉर्मलाइजेशन से, तो फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयारी करें। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भुवनेश्वर जोन देख लीजिए। भुवनेश्वर जोन का अगर बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लीजिए इतना है और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे 2892। रॉ मार्क्स अगर देखिए जनरल कैटेगरी से जिनका इतना है और नॉर्मलाइजेशन से अगर इतना आ रहा है या इसके पास भी आ रहा है, तो आप बिल्कुल फिजिकल के लिए जाएँ, तैयारी करें। ओबीसी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो फिजिकल के लिए तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो फिजिकल के लिए वो भी तैयारी करें। एससी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इतना है, तो फिजिकल के लिए वो भी तैयारी करें। एसटी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इतना है और फिजिकल नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है, तो फिजिकल के लिए वो भी तैयारी करें। अब देखते हैं भुवनेश्वर के बाद देखिए यहाँ हुबली जोन। हुबली जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 503 है टोटल। यहाँ पे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 1509 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। और यहाँ भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और लो ही आपका कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत कट ऑफ नहीं, बाकी जोन से कट ऑफ कम ही मिलेगा। जनरल कैटेगरी अगर रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इसके आसपास इससे थोड़ा भी कम है, तो बिल्कुल आप फिजिकल के लिए जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इतना है और नॉर्मलाइजेशन से इसके आसपास में भरा है, तो फिजिकल के लिए वो भी जाएंगे। ईडब्ल्यू जिनका रॉ मार्क्स इतना है और फिर नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है, तो वो भी फिजिकल के लिए जाएंगे। एससी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इतना है, नॉर्मलाइजेशन से इतना बढ़ रहा है, तो फिजिकल की तैयारी करें। एसटी कैटेगरी जिनका रॉ मार्क्स इतना है, फिजिकल नॉर्मलाइजेशन से इतना आ रहा है, तो बिल्कुल वो भी फिजिकल के लिए तैयारी करें। तो गाइस यहाँ पे टोटल जो का मैंने कट ऑफ बता दिया। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और बाकी जितने भी कैंडिडेट का इसके आसपास में मार्क्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप देर मत करें, फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको बहुत समय नहीं मिलेगा। आपके 26 जून से पहले कभी भी रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई के मिड या एंड से आपका फिजिकल की तैयारी